हम सुन रहा था बड़ाई परमेश्वर की ओर से ही आता है। भजन संगीता 75 का 6 और 7 हमने पढ़ा। न पूरब से नहीं, पश्चिम से नहीं, पर आशीष आते हैं, बड़ाई आते हैं, और परमेश्वर के ओर से बढ़ाई आता है करके लिखा। हमारा आजू बाजू में खड़ा रहने वाला कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, उनकी ओर से हमें कोई आशीष नहीं आएगा। हम उसको उसको प्रसन्न करने के लिए हम अपने परमेश्वर का वचन को तोड़कर हम जिएगा तो भी कोई ऊंचाई, कोई बढ़ाई हमारा जीवन में वो दे नहीं सकता है। इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं? परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें जीना मांगते हैं। परमेश्वर जैसा झुका है वैसा ही झुकना मांगते हैं। परमेश्वर कैसा दीन बना है वैसा ही दीन बनना मांगते हैं। हालेलुया। तो यीशु प्रभु के समान हम बनेगा तो ही बढ़ाई हमारा जीवन में आएगा। हालेलुया। हम बहुत लोगों के पास झुक जाता है, दीन बन जाता है, मगर गलत लोगों के पास हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर का वचन को हम तोड़ देते हैं। हालेलुया। इसके लिए कोई आशीष हमारे जीवन में नहीं आ रहे। हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर का आशीष कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं आ रहे करके परमेश्वर में सिखा रहे। भजन संगीता 75 का 6 और 7 में ऐसा लिखा है। तो हमारा हम समृद्धि में होना चाहते हैं तो हमारा गलत लोगों से जो संबंध है, गलत लोगों के साथ जो झुकने का अवस्था है, गलत लोगों के कहना मानकर खड़ा रहने का अवस्था है, हमें दूर करना मांगते हैं। हालेलुया। तो तभी हमारा जीवन में प्रभु का आशीष आएगा। उसका 7वां वचन में लिखा है, ദൈവം ന്യായാധിപതിയാകുന്നു, അവൻ ഒരുത്തനെ താഴ്ത്തുകയും മറ്റൊരുത്തനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു। 7वां वचन हिंदी में पढ़िए। परंतु परमेश्वर की न्याय है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर एक को घटाता है, एक को बढ़ाता है। हालेलुया। तो वो उधर से हमें मालूम पड़ता है किसको घटाता है, किसको घटाता है करके उधर लिखा है। वचन 4 में लिखा है, ഡംഭം കാട്ടരുതെന്ന ഡംബികളോടും കൊമ്പ് ഉയർത്തരുതെന്ന ദുഷ്ടന്മാരോടും ഞാൻ പറയുന്നു। तो दुष्ट लोगों के और घमंड करने वाला लोगों को प्रभु घटाएगा। इस सारे हमें उधर से मालूम पड़ता है। तो दुष्ट लोगों के साथ संबंध रखने वाला, दुष्ट लोगों के साथ दीन बनकर खड़ा रहने वाला, दुष्ट लोगों का कहने के अनुसार हम जीने के लिए चाहते तो हमें भी परमेश्वर घटाएगा। हालेलुया। तो हमें भी कोई बढ़ाई नहीं आएगा क्योंकि हम दुष्ट लोगों के संगति में है। इसके वजह से तो यदि हम जिस किससे व्यवहार करता है वो दुष्ट आई क्या करके हमें मालूम पड़ना मांगते हैं, घमंडी आई क्या करके हमें मालूम पड़ना मांगते हैं। हमारा संबंध किसके साथ है उसी हिसाब से परमेश्वर समृद्धि हमारा जीवन में देगा, बढ़ाई हमारा जीवन में देगा। हम सभी लोग हमारा बंधु है, मित्र है, नहीं तो मेरा फ्रेंड है, ये बोलकर हम सभी लोगों से संबंध रखेगा तो हमारा आशीष घट जाएगा। हालेलुया। हमारे आशीष प्रभु के ओर से आता है, वो जो दुष्ट लोगों से नहीं आता है। कोई मनुष्य के ओर से हमें आशीष नहीं आता है, निग्रह नहीं आता है। इसके लिए हमें सिर्फ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कैसा दीन बनकर खड़ा हो गया, कौन सा चीज के सामने ऊंचा स्वर से बोलना पड़ा यीशु को, ये सब हमें सीखना मांगते हैं। हालेलुया। हमें भी जिधर शब्द ऊंचा कर कर बोलना है उधर शब्द ऊंचा कर कर बोलने का ही है। हालेलुया।
गलती देकर उसको क्षमा कर हम बोलेगा तो हम दीन व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। सच्चाई को तोड़ने वाला को हम जवाब देख कर आने का है। हालेलुया। सच्चाई को तोड़ने वाला को देखकर हम ठीक है हम जा रहे करके बोलेगा तो भी हम सच्चाई में खड़ा रहने वाला व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। जिसके लिए सच्चाई का विरुद्ध करने वाला को जवाब देना परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की तरह हम भी करना मांगते हैं। हालेलुया। तभी यीशु बोलेगा मेरा दीन व्यक्ति यही है। हालेलुया। स्तोत्रम। धन्यवाद। देखो इसके लिए हम बढ़ना चाहता है, हम बढ़ाई पाना चाहता है, हम आशीष पाना चाहता है, हम स्वर्ग जाना चाहता है सबसे ऊंचाई में, तो हमें यीशु के तरह दीन बनना मांगते हैं। इस दुनिया को सभी के सामने, इस दुनिया का सभी गंदगी के सामने जो सिर झुकाने का नहीं। हालेलुया। पहले पीटर का 5वां अध्याय का 6वां वचन देखो। पहले पीटर 5वां अध्याय का 6वां वचन। ഉദർ ലിഖാ ഹേ അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈ കീഴേക്ക് താണിരിപ്പീൻ. അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നവനാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളുവീൻ. ഹല്ലേലൂയ. तो സകല ചിന്താകുലവും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ എങ്ങനായിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ താഴെ പറയാണ്. അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നവനാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവീൻ. നിർമ്മതരായിരിപ്പീൻ, ഉണർന്നിരിപ്പീൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലർന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടുവെന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. हमारा पवित्रता देकर शैतान भागना मांगते हैं. हालेलुया. हमारा सच्चाई में टाइट पकड़ा हुआ अवस्था देकर शैतान भागना मांगते हैं. हालेलुया. नहीं है तो हम सच्चाई में नहीं है तो दुष्टों के साथ साइड देकर हम खड़ा है तो शैतान हमारे ऊपर भी काम करेगा. हालेलुया. इसके लिए हमें सब लोग प्रार्थना करने का समय बोलेगा. അതുകൊണ്ട് തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കൈ കീഴെ താണിരിപ്പീൻ. तो കൈ കീഴിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കൈ കീഴിൽ താണിരിക്കുന്നവൻ यीशु का बलवंत हाथों के नीचे झुका हुआ और बैठने वाला लोग पवित्र होना मांगते हैं. हालेलुया. പിന്നെന്തോ വേണം? ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവവചന ധ്യാനത്തോടും കൂടെ ഇരിക്കണം. ദുഷ്ടനോട് അകന്നിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. തെറ്റായ ആരാധന, തെറ്റായ പ്രാർത്ഥന ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നവരോട് അടുക്കുവാൻ, അവരോട് സഹകരിക്കുവാൻ, അവരോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവം അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തോ ആയിരിക്കണം? ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ദുഷ്ടൻ, നമ്മൾ ഒരു ദുഷ്ടനോട് നമ്മൾ ചെന്ന് സഹകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? നമ്മുടെ പ്രതിയോഗിയായ സാത്താൻ वही इच्छा करते हैं. शैतान का इच्छा के अनुसार हम वो दुष्ट के पास जाता है. शैतान के इच्छा के अनुसार हम बपतिस्मा लिया, हम उतार पाया, फिर भी हम गलत जगह में जाकर प्रार्थना कर रहे तो वो शैतान का इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं. तो इसके लिए हमारा हम किसके संग बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, वो परमेश्वर देखेगा. परमेश्वर देखने के बाद हमें बढ़ाई देगा. हालेलुया. यदि सालों साल से हमें बढ़ाई नहीं आ रहे तो चिंता कर दीजिए, चिंता कीजिए. क्यों मुझे बढ़ाई नहीं मिल रहे? मैं दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं, मैं दिन में 5 बार बाइबल पढ़ते हैं, मगर मेरे अंदर क्या गलती है वो भी देखो. हालेलुया. मैं 5 बार 10 बार पूरा दिन बैठकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी सालों साल से 10 साल से 15 साल से मुझे कोई आशीष नहीं आ रहे.
क्यों? क्योंकि मेरा संगति दुष्टों के साथ है, मेरा संगति परमेश्वर के साथ नहीं। इसके वजह से ऐसा होता है। इसके लिए परमेश्वर के साथ बैठने वाला को परमेश्वर आशीष करता ही है, अनुग्रह देता ही है। कोई भी कमी होने के लिए परमेश्वर देता नहीं। भजन संगीता पहले अध्याय का पहले वचन में सभी को मालूम है, जरा पढ़िए। पहले अध्याय का पहले वचन से लेकर तीसरा वचन तक। ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ, പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാവുകൾ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും इल पड़ातुमाय वृक्षों बोले इरिकुम. तो परमेश्वर बोल रहे राह पकड़ परमेश्वर का वचन ध्यान करने वाला को समुद्र के किनारे में लगाया हुआ झाड़ के समान, वृक्ष के समान है करके लिखा है। उसका पत्ता पीला नहीं पड़ते हैं, उसका पत्ता सूखता नहीं है, उसमें फल, वो वृक्ष फलदायक बनकर रहते हैं। हालेलुया. എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുത്. നമ്മൾ ആരുടെ ആലോചന പ്രകാരമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആരുടെ ആലോചന പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ആരുടെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ആരുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ സഹകരിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ വർധനവ്. ഹല്ലേലൂയ. हमारा बढ़ाई उसी के अनुसार रहेगा. तो हमारा संगति, हम किसके साथ संगति रखते हैं? ഞാൻ ആരുടെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ആരോടാണ് സഹകരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ ഇരുന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ വർധനവിന് കുറവ് വരുത്തുവാനും കൂടുതൽ വരുത്തുവാനും ഇടയായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ന്യായാധിപതിയാണ്. ദൈവം എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ തരികയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അതിന് തക്ക അനുഗ്രഹമേ നമുക്ക് തരികയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക, നിർമ്മതരായിരിക്കുക, ഉണർന്നിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കൊരു പ്രതിയോഗിയുണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടി, എന്നെ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി, എന്നെ തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിരുത്താൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിയോഗിയായ സാത്താൻ എനിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വലയം വെച്ചിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ ആ പ്രതിയോഗിയായ സാത്താൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കാണോ ഞാൻ ഓരോരുത്തടത്തും ചെന്ന് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ആ ഇരിപ്പ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. वो जिधर बैठा है वो हमारे आशीष को निकाल देगा. हालेलुया. इसके लिए हम किधर बैठते हैं उसी के हिसाब से बढ़ाई आएगा. हालेलुया. ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെ പച്ചിച്ചിരിക്കുന്ന ഇല വേണോ? സമൃദ്ധിയായി വളരുന്ന തളിർക്കുന്ന വൃക്ഷമായി മാറണോ? പൂക്കുന്ന വൃക്ഷമായി മാറണോ? ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷമായി മാറണോ? ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് വചനം ധ്യാനിച്ചാൽ മതി. വചനം ധ്യാനിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടവരുടെ കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളെ വാരി വിതറി തരുന്ന ദൈവമാണ്. മാത്യു का सुसमाचार 6वां अध्याय का 33 पढ़िए. मात्यु का सुसमाचार 6वां अध्याय का 33 6 का 33 में ऐसा लिखा है. അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നാളേക്കായി വിചാരപ്പെടരുത്, നാളത്തെ ദിവസം തനിക്കായി വിചാരപ്പെടുമല്ലോ. तो किसी गलत आदमी से संबंध तोड़ेगा तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, वो ऐसा नहीं करके देगा तो मैं क्या करेगा करके गलत आदमी से संबंध रखेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा. परमेश्वर की ओर से हम कुछ भी नहीं मिलेगा. कभी वो आदमी भी वो जो चीज़ करने का है वो करके भी नहीं देगा. इसके लिए हम किससे संबंध रखना मांगते हैं? पहले परमेश्वर का राज्य को जो और
രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. तो परमेश्वर का राज्य खोजो, धार्मिकता खोजो, तो परमेश्वर बोलते हैं सभी आशीष बढ़ाई हमारा जीवन में दे देगा करके लिखा है। हालेलुया। इसके लिए हमारा जीवन को हम एकदम अच्छी तरह से परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए हम समर्पण करेगा क्या, ये परमेश्वर हमें बोल रहे। मगर ये हमारा एक दीन बनने का अवस्था में कहने हमें ये मिलता है। हालेलुया। वो बढ़ाई देगा दीन बनकर, परमेश्वर चाहते वैसा दीन बनेगा तो परमेश्वर बढ़ाई हमारा जीवन में देगा। परमेश्वर चाहते वैसा दीन बनना मांगता है। पहले भजन संगीता में क्या हमने पढ़ा, दुष्टों के साथ बैठने के बाद, दुष्टों के साथ दीन बनने के बाद, परिहास करने वाले के पास जाकर दीन बनने के बाद तुम प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर आशीष नहीं देगा। हालेलुया। दीन बनने का एक जगह है, वो एक अवस्था है, वो देखकर हमें दीन बनने का है। हालेलुया। तो इसके लिए हम जिधर दीन बनते हैं, जिधर हम झुकते हैं, ये सब हमें बराबर ध्यान से करना मांगते हैं। हालेलुया। यही परमेश्वर हमें सिखाता है। यीशु के बारे में हम बोलेगा तो यीशु जन्म से लेकर यीशु का मरण तक, यीशु दीन बना करके हमें मालूम है। यीशु का मरण, जन्म से लेकर मरण तक यीशु दीन बना। तो उनका वंशावली, उनका पीढ़ी कैसा था, मात्यु का सुसमाचार में पहले अध्याय हम देखेगा तो यीशु का पीढ़ी के बारे में लिखा है। तो उनका पीढ़ी के बारे में देखो, उनका पीढ़ी भी दीन बनता था। हालेलुया। दीन लोगों को ही परमेश्वर ढूंढकर यीशु का वंशावली में लाया है। हालेलुया। कैसा लाया? मात्यु का सुसमाचार देखिए, मात्यु का सुसमाचार पहले अध्याय का 6वां वचन पढ़िए। ഇശ്ശായി ദാവീദ് രാജാവിനെ ജനിപ്പിച്ചു. ദാവീദ് ഉരിയാവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നവളിൽ ശലോമോനെ ജനിപ്പിച്ചു. बस उधर 2-3 बात हम बोलकर आगे बढ़ेंगे। उधर क्या लिखा है? यीशु का जन्म के बारे में, जन्म होने के पहले वंशावली को तैयार करता था। यीशु का जन्म होने के पहले वंशावली को परमेश्वर तैयार करता था। उधर यीशु का वंशावली में कौन कौन है करके दिखाने के लिए जा रहे हैं। पहले अध्याय का 5वां वचन में देखो, उधर लिखा है सलमोन राहबिल बोवसी ने जनिपिचु। राघव कौन है मालूम है आपको? राघव एक वेश्या थी। हालेलुया। राघव के ओर से आया हुआ व्यक्ति, ये राघव से जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी यीशु का वंशावली में आया। देखो, वो राघव वेश्या को परमेश्वर का वंशावली में लेकर आया। मीन्स वेश्या हो, गलत प्रवृत्ति करने वाला हो, न कोई भी हो, परमेश्वर का वचन के अनुसार यीशु को देखकर दीन बनना मांगते हैं। हालेलुया। राघव यीशु को देखा नहीं तो परम पिता को देखकर दीन बनकर यीशु का वंशावली में आ गया, गिना गया। हालेलुया। उधर से फिर हमें मालूम पड़ता है तामार करके उधर एक व्यक्ति के द्वारा न, उसमें हमें मालूम पड़ता है जेनेसिस जेनेसिस का 38 पढ़िए, 38 का 13, उत्पत्ति का 38 का 13 पढ़िए। തന്റെ ആടുകളെ രോമം കത്തിരിക്കുന്ന അടിയന്തരത്തിന് തിന്മായിക്ക് പോകുന്നു.
എന്ന താമാറിന് അറിവ് കിട്ടി. ശേല പ്രാപ്തിയായിട്ടും തന്നെ അവന് ഭാര്യയായി കൊടുത്തില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവൾ വൈദവ്യ വസ്ത്രം മാറ്റിവെച്ച് ഒരു മൂടുപടം മൂടി പുതച്ച് തിന്നയ്ക്ക് പോകുന്ന. या तामार का बारे में उधर लिखा, तामार परमेश्वर के सामने गलतीदार व्यक्ति है. वो व्यक्ति कैसा गलती में हो गया. यहूदा का तामार कौन है? यहूदा का बहू है. हालेलुया. ये यहूदा को 3 बेटे लोग था. 3 बेटे लोग में पहले बेटे का वाइफ है ये तामार करके उधर लिखा है. ये तामार का हस्बैंड थोड़ा दिन में मर गया. तो यहूदा क्या किया? सेकंड बेटे को ये तामार के लिए शादी कर दे दिया. तो तामार को दोनों हस्बैंड के द्वारा बच्चे लोग नहीं था. वो बच्चा नहीं हुआ और तामार का सेकंड हस्बैंड भी मर गया. मरने के बाद तामार को और एक यहूदा को और एक बेटा है, मगर वो बेटे को तामार का शादी करके नहीं दिया यहूदा. तो इसके लिए तामार को क्या किया? बेटा, छोटा बेटा थोड़ा बड़ा होने दो करके यहूदा बोला तुम तुम्हारे पापा के घर में जाके बैठो. तो उनका छोटा बेटा भी दूसरा 2 बेटे के तरह मर न जाए इसके लिए तामार को उसका घर में भेज दिया. तो तामार क्या किया करके दे उधर लिखा है. तामार यहूदा किधर बकरी का क्या करने वाला है? वो रोमन कतरिക്കുന്ന അടിയന്തരത്തിന് പോയി. हाँ, यहूदा उधर से दूर किधर ये उस जमाने में ആ കാലത്ത് ആടിൻ്റെ രോമം കത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു ആഘോഷമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. तो ആടിൻ്റെ രോമം കത്തിരിച്ച് അത് വിൽക്കുന്നത് വലിയ ലേലം വിളിയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണും. കാരണം അത് ഭയങ്കര വിലയുള്ള സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ രോമം കത്തിരിക്കുന്ന ആ ആടിൻ്റെ രോമം കത്തിരിക്കുന്ന ആ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് യഹൂദ പോയി. ഇത് താമാർ അറിഞ്ഞിട്ട് താമാർ എന്ത് ചെയ്തു? उसका खुद का वेश धारण निकाल कर रखने के बाद वो एक वेश्याश्री के समान कपड़ा पहनकर वो यहूदा को रास्ते में ले लिया. रास्ते में लेकर उसके जरिए क्या हो गया? 2 बच्चे लोग जन्म लिया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. दो बच्चे लोग कौन सा नाम है? അവൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഒരു वो लोग को 30 में लिखा है तामार को पेरस करके सेरह करके 2 बेटे लोग जन्म लिया. किसके द्वारा? उसका हस्बैंड का पापा के जरिए. वो आप 38 पूरा पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा. तो ये गलत रीति से जन्म लिया पापी होने वाला तामार का बच्चे लोग किधर आ गया? यीशु का वंशावली में आ गया करके हमें उधर मालूम पड़ता है. तो देखो इतना परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दीन बन गया. यीशु मसीह क्यों आया करके हमें पढ़ने का है. यीशु मसीह क्यों आया है? पापियों को. लूका का सुसमाचार 5 का 32 पढ़िए. कितना है? लूक 5 का 32.
ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ അത്രേ മാനസാന്തരത്തിന് വിളിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. बस यीशु क्यों आया है? यीशु पापियों को परमेश्वर के नजदीक कराने के लिए आया है, धार्मियों को लेने के लिए नहीं आया है. इसके लिए उनका वंशावली में भी यीशु दीन बन गया करके उधर हमें मालूम पड़ता है. सभी दीन लोग उनके वंशावली में आया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. वो मात्यु का रूत के बारे में हमें मालूम है. रूत मोवाबी स्त्री था करके हमें मालूम है. मात्यु पहले अध्याय का 5वां वचन पढ़िए. मोवाबी स्त्री होने वाला रूത്തിൽ ओबेदिനെ ജനിപ്പിച്ചു. तो देखो रूत के जरिए बोअज किसको जन्म दिया? बोअज रूത്തിൽ ओबेदिനെ ജനിപ്പിച്ചു. ओबेद करके व्यक्ति को जन्म दिया, वो भी यीशु का वंशावली में आया. ये रूत के बारे में हम चिंता करने के लिए जाएगा तो लोत का सभी लोग मर जाने के बाद खाली उनका 2 बेटी लोग और लोत बचा था. तो लोत के द्वारा उनका बच्चे दोनों लड़की लोग गर्भवती हो गया. गर्भवती होकर उनके जरिए जन्म हो गया. उस लोगों को मोवाबी लोग करके पुकारता है. मीन्स गलत रीति से दूसरा उसका हस्बैंड लोग मर गया और लोत को एकदम क्या दाग मधु एकदम उसका सुबोध नष्ट कराकर वो लोग उनके साथ सोकर बच्चा को जन्म दे दिया. तो ऐसा ही मोबाबिय लोग हो गया है. तो ये मोबाबियर बोलेगा तो पाप से जन्म ले लिया है. हालेलुया. तो ये पापियों को भी परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह का वंशावली में आ गया करके. मीन्स जो कोई हो परमेश्वर के नजदीक आना चाहता है, कितना भी बड़ा पाप किया होगा तो भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के जरिए हम पवित्र बन सकता है. हालेलुया. तो उधर सब परमेश्वर यीशु मांगते तो राजा का महल में जन्म ले सकता था, मगर ऐसा लोगों को परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया. इसके लिए उनका वंशावली भी ऐसा ही लोगों से हो गया. हालेलुया. हालेलुया. तो रेहब करके एक व्यक्ति, दाऊद बेतशेबा करके एक औरत को ऊरिया का वाइफ होने वाला बेतशेबा को गलत रीति से शादी कर ऊरिया को मार डालकर ऐसा कौन जन्म लिया? शलोमोन जन्म लिया. शलोमोन भी यीशु का, दाऊद भी, शलोमोन भी यीशु का वंशावली में आ गया. हालेलुया. स्तोत्रम. तो वो सब मैं 2 शमूएल में 11 का पहले वचन से लेकर 5वां वचन तक पढ़ेगा तो हमें मालूम पड़ता है. मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय का 6वां वचन पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है. 2 शमूएल 12 का 24 में शलोमोन का जन्म के बारे में लिखा है. ये सब पढ़ने के लिए जाएगा तो बहुत टाइम चले जाएगा. इसके लिए घर बैठकर आप लोग पढ़िए और उसके बारे में सीखने के लिए कोशिश कीजिए. उत्पत्ति का 19 का 34-37 पढ़ेगा तो परमेश्वर एक महिमा बोलने के लिए कुछ भी नहीं है. ऐसा पापी लोग मन फिरावा होकर यीशु का वंशावली बना करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. उत्पत्ति का 19 का 34 पढ़िए. क्यों यीशु ऐसा एक वंशावली में आया है?
इतना दीन बनने का कारण क्या है? क्योंकि यीशु पापियों को बचाने के लिए आया है। यीशु पापियों को बचाने के लिए आया है, धार्मियों को बचाने के लिए नहीं। हालेलुया। अच्छा लोगों को बचाने के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया। इसके लिए यीशु दीन बनकर, उनका वंशावली भी वो एकदम पापियों से मन फिरावा होकर आया हुआ लोगों के द्वारा हो गया करके उधर से मालूम पड़ता है. നമ്മുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ പൊക്കി പറയുമ്പോൾ യേശു വംശാവലിയിൽ താഴ്മ ധരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. हमारा वंशावली, हम बहुत बड़ा परिवार से आया, मेरा परिवार में वो लोग था, बड़े बड़े लोगों का नाम बोलकर हम बहुत बड़ा बोलने के लिए तैयार होने का समय. यीशु वंशावली बोलने का समय क्या बोलेगा? मेरा वंशावली में मेरा बाप दादा, मेरा दादी, मेरे नानी सब राघव, तामार, सलोमोन, दाऊद गलत किया हुआ व्यक्ति लोग था करके बोलेगा. हालेलुया. तो कितना यीशु दीन बन गया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. हम बहुत बड़ा समझकर हम बातें करने का समय, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का दीनता कैसा है करके देखो. यीशु कैसा दीन बन गया करके देखो. बड़ा जो नहीं है वो भी बड़ा करके बोलने के लिए नहीं यीशु कोशिश किया. यीशु खुद को दीन बनाया, खुद का वंशावली को दीन बनाया, खुद का प्रवृत्ति को दीन बनाया, खुद का जन्म को दीन बनाया. क्या क्या दीन, कैसा दीन बनकर यीशु अपना जीवन को हमें सिखाने के लिए हमें यीशु उनका जीवन को तैयार किया करके देखो. तो हमारा दीनता कैसा है? हम कितना दीन है, हम कितना दीन बनकर परमेश्वर के सन्निधि में है. हमारा घमंड हमें समृद्धि नहीं देगा, हमें ऊंचाई में नहीं पहुंचाएगा. इसके लिए हमारा घमंड तोड़कर हम जीने के लिए कोशिश करेंगे. इसका बाकी हम अगले दिन सुनेंगे. प्रभु ये वचन के द्वारा हमें आशीष करे. आमीन. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കേട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ നമ്മൾ ഒരു കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ.